तो हाँ जी सर जी, आपका नाम गौरव गुप्ता है। आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी है तुला। कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह कुछ अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। कुछ आपकी कुंडली में दोष बने हुए हैं, और एक आपकी कुंडली में सबसे बड़ा जो दोष बना है वो है काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है राहु, यहाँ पे बैठा है केतु। इधर वाला हिस्सा पूरा खाली है, सभी ग्रह हैं उस साइड में। ये बना है काल सर्प दोष। पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि नौकरी बार बार छूटती रहती है, नौकरी सही ढंग से नहीं मिल रही, पिछले 1 साल से दिक्कत ज़्यादा आ रही है, पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और भी हेल्थ खराब हो रही है, और आपने मुझे बोला भाई गोमन धारण कर रखा है। मैंने देखो जी अलग से कई वीडियो बना रखी है कि गोमद रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए, किसी भी कंडीशन में गोमद रत्न धारण नहीं होता। रत्न क्या करता है? पावर बढ़ाता है। आप समझ लो अपनी अपनी आपने अपने बुरे फलों को कई गुना बढ़ा रखा है गोमद धारण करके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा, गोमद रत्न तुरंत उतार के रख दो। आपकी आधी दिक्कतें वैसे ही दूर हो जाएंगी रत्न उतारने से। भूल के ये रत्न धारण मत कर लेना। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। तो ये जो कुंडली होती है, इसमें पहले देखो टोटल होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। तो ये है आपका, देखो जी, कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा। इस पहले घर से हम देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर आपके बच्चों का है और आपकी पढ़ाई का। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। वो घर देखो, आप अपना सवाल बोलो। जैसे कि आपका सवाल है आपके कामकाज को लेके, तो कुंडली का ये 10वां घर कामकाज का होता है। तो कामकाज अपना आपका देखना है, तो ये 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 6, जो कि है कन्या राशि। और कन्या राशि का जो मालक है वो है ये बुध। तो आपके कामकाज के लिए हमें 10वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके धन जोड़ने को लेके कि कितना लाइफ में धन जोड़ सकेंगे या नहीं, दूसरा घर है धन जोड़ने का। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 10, जो कि है मकर राशि। मालक इसका बना है ये शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। हमने मतलब जो भी कुछ देखना है, हमने वो घर देखना है और घर का मालिक देखना होता है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब भविष्यवाणी की बात करते हैं। तो ये जो ग्रह होते हैं, क्योंकि आपके देखो जी कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब है। तो आपके जो ग्रह अच्छे कौन से हैं? आपका सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है, लेकिन वो राहु से पीड़ित है। आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है पूरी कुंडली में, ये राहु ग्रह खराब है बड़े लेवल पे। दूसरा नंबर केतु का, ये खराब है। और तीसरा नंबर शनि का। ये 3 ग्रह आपके हैं खराब ज्यादा। अब होगा क्या? ये ग्रह जो होते हैं इनका असर वैसे मतलब ये 9 ग्रहों का असर जो है आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। जो ग्रह अच्छा है आपको हमेशा अच्छे फल देगा, जो ग्रह खराब है हमेशा खराब फल देगा। लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। अब दशा जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो है काफी बड़ी होती है, जो कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में चली है बुध ग्रह की। और ये चली है 2020 से चली है, और 37 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है बुध ग्रह का। और दूसरा आपके ऊपर असर है शुक्र का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 11वां महीना 23 से चली है, और 9वां महीना 26 में खत्म होगी। तो मैंने अभी क्या बोला कि असर देखो जी 9 ग्रहों का आपके ऊपर है आज भी, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा असर है बुध ग्रह का, और दूसरा असर शुक्र का है। अब बुध जो आपका है जिसका बड़ा असर है, सवाल कि बुध अच्छा है या बुरा है। अगर तो बुध आपका अच्छा निकला तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा, लेकिन खराब निकला तो लाइफ में खराब ही खराब करेगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि बुध आपका है बहुत अच्छा, मतलब आपको वो अच्छे फल देगा, जिसका बड़ा असर आपके ऊपर 80
मतलब आपके ऊपर अभी आज के समय में असर जो है बुध का 80% समझ लो। आपकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है बुध की वजह से हो रहा है। तो बुध अच्छा है, इसकी वजह से ये बुध अच्छे फल देगा आपको। अब 20% आपके ऊपर शुक्र का भी असर है, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 11 महीने 23 ही चली है दशा, पिछला 1 साल हो चुका है, 1 साल होने वाला है, अभी भी 2 साल की पड़ी है। तो शुक्र की बात करूं, ये थोड़ा सा आपको खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। लेकिन इससे पहले देखो जी, आपका जो, क्योंकि मैंने बोला था कि आपकी जो कुंडली में नेगेटिव पॉइंट क्या है, वो है काल सर्प दोष। ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है। और जब भी कभी आपके ऊपर राहु की दशा चलेगी, वो आपका जीवन का सबसे बुरा समय होगा। जब भी कभी केतु की दशा चलेगी, उस समय लाइफ में दिक्कतें आएंगी, या शनि की दशा में। इनकी जब भी कई भी दशा आपकी आ गई लाइफ में, अगर आप अभी देखो आपके मन में क्या होगा कि भाई अभी लाइफ में दिक्कत है, ये भाई दिक्कत कुछ भी नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। दिक्कतें तो आपकी बढ़ेंगी जब भी कभी राहु की, केतु की या शनि की आपकी चलेगी दशा। वो लाइफ का सबसे बुरा समय होगा। कब चलेगी दशा, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। बड़ी दशा तो राहु की लास्ट में है, लेकिन जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये लास्ट में आएगी आपकी। और केतु की दशा आपकी चलेगी 37 में, 44 में। केतु भी इतना नहीं है जितना राहु होता है। अब छोटी दशा आपकी केतु की निकली है 11 महीना 22 से, आप चाहे नोट कर भी लेना। 11 महीना 22 को लेके 11 महीना 23 में, इसमें आपकी काफी लाइफ में दिक्कतें आई होंगी। या राहु की दशा ये आएगी आपकी, देखो छोटी दशा चलेगी, लिख लो तारीख, 12वां महीना 29 को चलेगी, और 7वां महीना 32 में। ये जो 2-3 साल की दशा होगी राहु वाली, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। लेकिन ऐसा नहीं कि राहु केतु दशा में ही आपको बुरे फल देंगे। इनका बुरा फल आज भी आपको मिल रहा है, 10 साल पहले भी था, मतलब लाइफ टाइम इनका बुरा फल रहता है, बस बुरा फल बढ़ जाता है दशा में। मतलब इन ग्रहों का जो असर है वो दशा में कई गुना बढ़ जाता है। अब इस राहु केतु को थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं कि ये है क्या। मतलब आपके राहु केतु में, जैसे बार बार बोल रहा हूँ कि ये मुझे खराब लगे हैं। क्यों खराब लगे हैं? पहला कारण खराब होने का, ये कुंडली में भाई काल सर्पदोष लेके बैठे हैं। काल सर्पदोष बनता कब है? जब एक वाला हिस्सा खाली हो जाता है और राहु केतु के सभी ग्रह इस एक साइड में हो जाते हैं। तो ये जैसे कि यहाँ पे देखो जी, राहु क्या है, एक सांप का सर है, केतु इसकी है पूंछल, सभी ग्रहों को इन्होंने कैद कर दिया। ये ग्रह एक तरफ आपके कैद हो चुके हैं, यहाँ पे राहु केतु। यहाँ पे देखो इस हिस्से में कोई ग्रह आपको नजर नहीं आ रहा। अब ये काल से दोष वजह से क्या होता क्या है, जब किसी कुंडली में काल से दोष बनता है, ऐसे लोगों को लाइफ में काफी दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता। इस दोष की वजह से ये चीजें आपके साथ भी होंगी। मतलब आपके अगर कामों में रुकावटें आ रही हैं, आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, कहीं ना कहीं कारण ये दोष है, ये जो दोष बना हुआ है। अब ये दोष जो है, ये ज्यादा उन ग्रहों को खराब करता है जिन ग्रहों में ये बैठे हैं। जैसे कि राहु कहाँ बैठा है? 5वें घर में, तो राहु 5वें घर को खराब ज्यादा करेगा। केतु कहाँ बैठा है? 11वें घर में, ये 11वें घर को खराब करेगा। जैसे कि अब ये राहु 5वां घर किसका है? मतलब राहु आपके 5वें घर को ज्यादा खराब करेगा, और 5वां घर है आपकी भाई संतान का घर। आपकी संतान देखनी है 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। 5वां घर, 5वां घर आपकी बुद्धि का भी है। ये जो तीन चीजें मैंने बोली है, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, 5वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने एक फार्मूला भी समझा रखा है कि घर का मालक देखना है। तो 5वें घर की चीजें, 5वें घर में नंबर लिखा है एक, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो 5वें घर के मालक मंगल को देख के डिसाइड होगा 5वें घर के बारे में, कि संतान कैसी है, पढ़ाई कैसी होगी। और मंगल के अलावा 5वें घर में शुक्र और राहु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। टोटल 3 ग्रह रख लो, 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा 5वें घर के बारे में। तो पहले अभी मैं पहले 5वें घर में बैठे राहु की बात करूं, तो राहु देखो जी बैठा है 5वें घर में। और ये घर किसका, जो एक लिखा है, ये मंगल का घर है। और राहु मंगल को अपना दुश्मन भी मानता है। आपका देखो जी, राहु खराब होने के 2-3 कारण है। राहु खराब होने का पहला कारण काल सर्वदोष बना है। दूसरा कारण, राहु जहाँ बैठा है 5वें घर में, वो उसका दुश्मन का घर है। जैसे कि देखो जी, आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो आपका ही घर है, आपके घर में कोई आपका दुश्मन आ जाए, तो आपका दुश्मन आपके घर में आके क्या करेगा? घर का नुकसान कर देगा। वो आपका टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये 5वें घर में बैठा है, तो 5वें घर का नुकसान कर देगा। और 5वां घर किसका है? संतान का। राहु आपको देखो जी संतान के सुख में कमी करेगा। क्या कमी करेगा मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन करेगा जरूर। और बड़े लेवल पे कमी करेगा। या तो आपकी संतान देरी से होगी, या संतान कम होगी, या लड़कियां आपके ज्यादा होंगी, लड़का आप पुत्र आपके होगा नहीं, या पुत्र देरी से होगा, या पुत्र हो भी गया वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, या आपकी पत्नी का बार बार गर्भपात होगा, या संतान ऑपरेशन के द्वारा होगी। मतलब राहु का बुरा फल आपको एक तो संतान को लेके मिलेगा कोई ना कोई। इसके अलावा 5वां घर पढ़ाई का है, राहु आपकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा। 5वां घर बुद्धि का, बुद्धि भ्रमित कर देगा।
पांचवें का पेट देखा जाता है, पेट का रोग दे देगा आपको। और राहु की 3 दृष्टियां हैं। पांचवी दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे सूर्य की राशि शत्रु राशि, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, राहु आपके भाग्य की हानि करेगा। राहु 9वीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है, यहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि जो कि राहु की नीच राशि, ये पहले घर का भी बुरी तरह से नुकसान कर देगा। पहला घर आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ खराब कर देगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा, रंग रूप खराब कर देगा, आपको रोगी बनाएगा, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। और पहले घर में बैठे मंगल को भी थोड़ा सा खराब कर देगा। और राहु के साथ शुक्र बैठा है, यहाँ पे लंपट योग बना है, ये राहु शुक्र को भी खराब कर रहा है। अभी जो शुक्र की आपकी दशा चली, मैंने आपको बोला था कि शुक्र आपका थोड़ा सा खराब है। क्यों खराब है? वो शुक्र राहु के साथ बैठा है, इसकी वजह से खराब है। और शुक्र किसका, इस शुक्र की बात करते हैं। आप देखो शुक्र है इस कुंडली में, एक तो इस घर का मालिक छठे घर का, और ये 11वें घर का। छठा घर जो है, छठे घर से रोग देखा जाता है, शत्रु, कर्जा, मतलब छठा घर रोग, शत्रु और कर्जा। और छठे घर में नंबर 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालिक छठे घर का है शुक्र। और शुक्र कहाँ चला गया? संतान के घर, मतलब छठा घर रोग, रोग चला गया संतान घर में। छठा शत्रु, शत्रु संतान घर में। शुक्र भी यहाँ पे आपकी संतान को रोगी बनाएगा या संतान से मनमुटाव होगा। और शुक्र का एक और घर है, ये 11वां घर। 11वां घर है आमदनी का घर, आपकी आमदन कितनी होगी। 11वें घर से लाभ देखा जाता है, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर में नंबर 7 लिखा है, मालिक शुक्र, मतलब आमदन चलेगी संतान घर में, लाभ चलेगा संतान घर में। देखो जी, शुक्र अगर यहाँ पे अकेला होता, इसने देने थे अच्छे फल, लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? गड़बड़ ये है कि शुक्र के साथ जो राहु बैठा है, ये एक दोष बन चुका है, लंपट दोष। मतलब शुक्र राहु से पीड़ित है, इसकी वजह से शुक्र आपको, क्योंकि 11वां घर आमदनी का है, आपकी आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, कामों में लाभ नहीं मिलेगा, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। और शुक्र भी आपको रोगी बनाएगा, आपकी संतान को भी रोगी बनाएगा। और शुक्र देखो जी, सबको पता है कि शुक्र से पत्नी का सुख देखा जाता है, पत्नी का कारक है। तो राहु के साथ बैठा, आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। और ये शुक्र की दशा आपकी 1 साल से चली हुई है। आपने जैसे बोला भी था, 1 साल से दिक्कतें बढ़ रही हैं, ये नौकरी नहीं लग रही, क्योंकि शुक्र राहु से पीड़ित है भाई। और अब ये जो राहु के मैं बुरे फल बता रहा हूँ, ये आज भी आपको बुरे फल दे रहा है, लेकिन ये बुरे फल बढ़ जाएंगे दशा आने पर। अब देखो जी, आपको जो शास्त्रों में कुछ लिख रखा है, वो आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, क्योंकि आपको ये ना लगे कि भाई मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो जी, आपका राहु है 5वें घर में, केतु है 11वें घर में। यहाँ पे पढ़ो, ये दोष बना आपकी कुंडली में। जब राहु पंचम और केतु 11वें में हो, तो अन्य सभी ग्रह में हो, तो ये जो पांचवा होता है, ऐसा जो शिक्षा, संतान और स्वास्थ्य तीनों साथ नहीं मिलते, ये पढ़ लेना बाद में। जो पीढ़ जातों को पढ़ाई या शिक्षा में बांधा, पुत्र संतान या संतान प्राप्ति में बांधा, जो उसको कष्ट होता है संतान सुख में, ये। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, जहाँ तो आपकी पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, जहाँ आपने जो पढ़ाई कर ली उसका कोई फायदा नहीं होगा, उनको दिक्कतें आएंगी। और अब देखो जी, राहु तो इस घर को कर रहा है, राहु क्योंकि दृष्टि भी दे रहा है, 5 इसने 9वें घर को भी खराब कर दिया, पहले घर को नीच राशि है उस घर को खराब कर रहा है, मंगल को पीड़ित कर रहा है। और ये 11वें घर को देख रहा है। अब ऐसे जो आपका केतु है, ये 11वें घर में बैठे ही 11वें घर को खराब कर देगा। और 11वां घर किसका है? लाभ, आमदनी, जो इनकम हमारी होती है। मान 10वां घर देखो जी, काम काज को होता है, मान लो आपने कोई काम काज कर लिया कोई भी, वो तो है 10वें घर से। अब काम काज में आपको जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, जो आपकी जो इनकम होगी, वो 11वें घर से देखेंगे। और 11वें घर में एक तो केतु क्या करेगा, क्योंकि काल सर्प जब बनता है तो दोनों ही पीड़ित हो जाते हैं, राहु केतु। तो केतु आपके 11वें घर को खराब कर रहा है, मतलब आपकी आमदनी को लेकर दिक्कतें, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा, केतु ये दिखा रहा है भाई। और साथ में चंद्रमा इसके बैठा है, ये ग्रहण दोष भी थोड़ा सा बना है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक तो इस काल सर्प दोष से बचना है, इसके उपाय करने पड़ेंगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपकी दिक्कतें दूर होंगी। और जो शुक्र की आपकी चली है दशा, वो भी राहु से पीड़ित है। तो अब क्या उपाय करने हैं, अब सवाल ये है। तो राहु के जो उपाय है पहले वो लिख लो। राहु का पहला उपाय है कि आप रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। ये इस पाठ को आपने ऑडियो लगा के सुनना है या पढ़ना है रोजाना। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं, यानी कि ऑडियो लगा के सुनना है रोजाना लंबे समय के लिए। तीसरा उपाय, राहु का दान आपने करना है, जो कि बहुत जरूरी है। राहु ग्रह का दान क्या है, वो आपको मैं वीडियो लग से भेजूंगा, उसको देख लेना कि राहु ग्रह का दान क्या है, किसको करना है। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। चौथा उपाय, राहु के लिए आपको कुछ देवी देवताओं की पूजा उपासना करनी पड़ेगी, जिसमें से पहले नंबर पे है शिव जी की पूजा उपासना करो, शिव जी का मंदिर जाना शुरू करो रोजाना। रोजाना भाई शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, और वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। शिव जी के मंदिर में जाओ, बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करना है।
दूसरे नंबर पे हनुमान जी की पूजा उपासना आप करो। शिव जी हो गया, हनुमान जी हो गया, और दुर्गा चालीसा का पाठ आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो जाएंगे तो दुर्गा चालीसा चाहे रहने दो, शिव जी की पूजा उपासना जरूर कर लो, दुर्गा हनुमान जी का भी पाठ पूजा कर लिया करो। इनके पाठ पढ़ने हैं, शिव जी का शिव चालीसा पढ़ लो या ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करो। हो सके 2 टाइम शिव जी के मंदिर जाओ, नहीं तो कम से कम 1 टाइम शिव जी के मंदिर आपने जरूर जाना है, वो सुबह के टाइम जाया करो। और हनुमान जी को कोई ना कोई पाठ पढ़ो। तो ये तो हो गए राहु के पाए। अब केतु के लिए क्या करना है? केतु का जो पहला उपाय है वो है उसका भी आपने केतु कवच का पाठ रात को पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुनना है। और दूसरा उपाय केतु का भी आपने करना है दान। क्या दान है? वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। वैसे इसका जो दान है वो है कुत्तों को रोटी डालना। तो रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, कुछ ना कुछ ये दान करो। क्योंकि केतु आपकी इनकम के घर में बैठा है भाई, कैसे इनकम आपकी बढ़ेगी, कैसे आपके कामों में लाभ होगा, कैसे आपकी आमदन बढ़ेगी, इसको सही करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर चल रही है बड़ी दशा बुध की, उसकी अभी मैं बात करता हूँ, लेकिन दूसरी आपकी चल रही है शुक्र की। वो मैंने अभी आपको क्या बोला कि शुक्र तो है तो अच्छा था। शुक्र देखो जी खराब होने के एक दो कारण है। एक तो वो राहु के साथ बैठा, सबसे बड़ा कारण ये। दूसरा कारण, शुक्र इस कुंडली में थोड़ा सा मार्किश भी है और ये 0 डिग्री का भी बैठा है। और ये चीजें और भी पैदा कर देगा शुक्र। ये राहु साथ बैठे लंपट योग बनते हैं, ये बंदे को कामुक भी बनाते हैं, काम वासना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपके मन में गंदे ख्याल भी आ रहे होंगे, 1 साल से आपसे नोट कर लेना, काम वासना काफी बढ़ जाती है। कई बार मन में आता है कि भाई मुझसे संबंध बना लूं, उससे संबंध बना लूं, एक्स्ट्रा फिर करने के भी मन में ख्याल आते हैं, बंदे बना भी लेते हैं, एक्स्ट्रा फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं ऐसे लोगों के। तो ये चीजें बढ़ती हैं। और ये थोड़ा मोटा कोई आपको गुप्त रोग भी दे सकता है, शुक्र की जो दशा है इसमें छोटा मोटा कोई गुप्त रोग भी आपको हो सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। तो शुक्र के मतलब पाए करने से जो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? क्योंकि शुक्र आपके किस घर का मालक है? 11वें घर का, जहाँ ये केतु बैठा है। और 11वां घर है आमदनी। आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, काम वासना कम होगी, और भी कई फायदे होंगे। आपकी संतान बीमार नहीं होगी, संतान से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो शुक्र के उपाय आपने करने हैं सुबह का टाइम, जिसमें से पहला उपाय है शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इस पाठ की ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ आपने सुबह के टाइम रोजाना पढ़ने हैं भाई, ये इनको सुनना है। कब तक ये पाठ पढ़ने हैं? जब तक शुक्र की है दशा, मतलब अभी 2 साल तक ये पाठ रोजाना पढ़ो, ये इनको सुन लिया करो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपका मैंने बोला था शनि भी मुझे खराब लगा है, अब शनि क्यों खराब है इसको विस्तार में जानते हैं। मैंने आपको अभी जैसे बोला कि इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो 11वां घर है ये तो हो गया आपका धन कमाने का, कि धन आप कितनी आपकी इनकम होगी, धन कमाने के साथ कितने होंगे। अब जो दूसरा घर होता है, इस घर से देखा जाता है धन जोड़ना, कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, दूसरे घर से देखेंगे। दूसरा घर परिवार का भी होता है, आपका जो परिवार है, फैमिली है, कुटुंब है, उसका सुख मिलेगा या नहीं दूसरे घर से। दूसरा घर वाणी का भी होता है, आपकी वाणी कैसी होगी। अब देखो जी फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। दूसरे घर में नंबर लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक शनि है। तो दूसरे घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। अगर शनि अच्छा निकला तो आप लाइफ में धन जोड़ पाएंगे, अगर शनि खराब निकला तो धन को लेके आएंगी दिक्कतें। अब सवाल की शनि अच्छा है या बुरा है, तो शनि आपका है खराब, क्योंकि वो बैठा है 12वें घर में, एक खराब घर में। क्योंकि इस 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। एक तो 12वां घर ऊपर से मंगल की राशि में बैठा है, शत्रु राशि। और शनि इस कुंडली में एक तो दूसरे घर का मालक है, शनि इस तीसरे घर का भी मालक है। तीसरा घर छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तो शनि देखो जी 12वां घर मैंने बोला खर्चे का है, हानि। और शनि किस घर का मालक है? धन। धन चला गया खर्च, 12वां घर हानि का भी, धन हानि। मतलब शनि आपके धन की हानि करेगा, धन का खर्च करेगा, मतलब शनि आपको धनी बनने नहीं देगा भाई। आपको धन को लेकर दिक्कतें परेशानियां लगी रहेंगी। ये धनहीन योग बना है, धनहीन योग बना है आपकी कुंडली में भाई। कैसे धनी बनेंगे आप बताओ? धनहीन योग बना हुआ है। और दूसरा अगर परिवार का, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी भी आपकी कठोर करेगा। पराक्रम भंग योग बना है। अब आपको ये भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मन में आपके शंका न रह जाए कि भाई मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आपको क्या प्रूफ है। आपके पास देखो, आपके मन में होगा कि क्या प्रूफ है भाई, शनि खराब फल दे रहा है या अच्छे फल दे रहा है। ये चीजें शास्त्रों में लिख रखी हैं। यहाँ पे देखो, आपका लगन कौन सा है? धनु लगन है, शनि बैठा है 12वें घर में, यहाँ पे पढ़ो। धनु लगन में शनि की स्थिति 12वें स्थान में, ये पढ़ो। धनहीन जो बना, पराक्रम बना, ऐसे जातक को धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, कुटुंब सुख, भाग्योदय के मामले में काफी दिक्कतें उठाएगा। परेशानी एक के बाद एक उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, ननिहाल मामा पिता पक्ष से कम बनेगी, बच जाएगा। ये चीजें लिख रखी हैं देखो। ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से बातें बना, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। देखो मेरा काम है बंदे को तसल्ली देना, उसको पूरा समझाना,
कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। अब मतलब अगर आप शनि के उपाय करेंगे, सबसे बड़ा फायदा आपकी लाइफ की धन की जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी, धन के रास्ते आने खुलेंगे, तभी धन आएगा लाइफ में अगर शनि के उपाय करोगे। अब शनि क्या एक देवता है, मतलब शनि के उपाय क्या है, इसके आगे आपको इसकी पूजा उपासना करनी पड़ेगी, इसके उपाय करने पड़ेंगे, इसके आगे नमन करना पड़ेगा। तो अब शनि के जो उपाय हैं उसमें से पहला उपाय, आप रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा उपाय, शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। तीसरा उपाय, शनि का दान हर शनिवार को करो। तीन उपाय करने हैं, शनि चालीसा रोजाना पाठ पढ़ना है या सुनना है, शनि मंदिर जाओ और शनि का दान करो। अब ये आप एक और काम कर लो, ये शनि चालीसा आप अभी ऐसे करो, इसको 2 महीने के बाद शुरू कर देना। ऐसा मैंने क्यों बोला है, क्योंकि अभी आप आज देखो जी मंडे है, अभी शनिवार से राहु के पाठ शुरू करो, रात के समय पढ़ने रोजाना पढ़ने हैं उसके बाद, और केतु का बच का भी रात को पाठ पढ़ना है। शनि चालीसा इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि आपको एक साथ पाठ पढ़ने में दिक्कत ना आए। मतलब शनि चालीसा आप चाहे 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद शुरू करते ना, कोई बात नहीं, लेकिन शनि मंदिर तो हर शनिवार को जाना, अपने नियम बना लो, और दान शनि का कर दिया करो। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके देखो जी दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। बाकी ग्रह तो वैसे आपके अच्छे हैं, जैसे कि यहाँ पे तीसरे घर में अब बुध की बात करते हैं, जिसकी आपकी है बड़ी दशा। ये 7वां घर देखो जी कुंडली में पत्नी का होता है। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखा जाएगा, और फार्मूला है घर का मालक देखना है। 7वें घर में नंबर लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध इस घर का भी मालक है, 10वें घर का। 10वां घर आपकी कामकाज का है, पिता का है, सरकार और मान प्रतिष्ठा। ये जो चार चीजें मैंने बोली हैं, कामकाज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखेंगे। 10वें घर में नंबर क्या लिखा है, 6, जो कि कन्या राशि है, मालक है बुध। तो 10वें घर के बारे में जानना है, हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो बुध मैंने क्या बोला, एक तो 7वें घर का मालक है जो कि पत्नी का घर है, और 10वें घर का मालक है जो कि कामकाज का घर है। अगर बुध अच्छा है तो इन चीजों को सुख अच्छा है, अगर बुध खराब है इन चीजों को लेके आएंगे दिक्कतें। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि बुध आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि वो बैठा है तीसरे घर में, शनि के घर में, शनि इसका है दोस्त, और साथ में गुरु बैठा है, वो भी इसका दोस्त है। मतलब पत्नी से 7वें घर से 9वें घर में बैठा है, बुध ही दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, और पत्नी ज्ञानी मतलब आपकी किस्मत भी चमकेगी। और 10वां घर काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। देखो जी आपकी पत्नी का सुख देखना है, कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। एक तो 7वां घर पत्नी का, 7वें घर का मालक बुध, वो तो हमने देख लिया पत्नी के लिए। एक शुक्र होता है पत्नी का कारक, वो हम पहले देख चुके हैं, वो राहु से पीड़ित है, वही दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें। एक 7वें घर के ऊपर जिसकी है दृष्टि, दृष्टि पड़ रही है मंगल की, तो मंगल को भी देखना पड़ेगा, और मंगल आपका कुंडली में बैठा है मंगल दोष लेके, इसकी वजह से भी थोड़ा सा पत्नी से लड़ाई झगड़े आपके होंगे। मतलब बुध की वजह से फिर भी पत्नी का सुख अच्छा है। और बुध की अभी जो दशा चली है, मतलब ये आपका अच्छा फल क्या देगा, ये आपकी पत्नी के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। और बुध के जुड़े कामों से आप धन भी कमाएंगे। बुध के जो काम है, लिखने का कोई काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर जुड़ा कोई काम हो गया, ऐसे लोग सीए होते हैं। साथ में जो गुरु बैठा है वो भी अच्छा है, चौथे घर का मालक है, मकान, वाहन, मेहनत, खुद की मेहनत के बल पर आप मकान वाहन भी बनाएंगे। और गुरु पहले घर का भी मालक है, शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा। अब पहले घर में जो मंगल बैठा है, सवाल कि मंगल अच्छा है या बुरा है। मंगल भाई आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। मंगल बैठा है पहले घर में, किसके घर में, गुरु के घर में, गुरु इसका है दोस्त। तो मंगल एक तो पहले घर का करेगा अच्छा, क्या अच्छा करेगा, मंगल इस 5वें घर का मालक है और पहले घर में बैठा है। 5वां घर पढ़ाई, सर के ऊपर, मंगल आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, संतान के लिए वैसे अच्छा है। 5वें घर में राहु वैसे संतान की हानि कर रहा है, लेकिन 5वें घर का मालक मंगल फिर भी अच्छा है, कि संतान का सुख मिल जाएगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, साहसी, पराक्रमी, उत्तमी। थोड़ा सा मंगल क्रूर है, क्रोध भी आपको बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, मित्र राशि, मकान वान के लिए अच्छा है। 7वीं पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है, मंगल पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े कराएगा, क्योंकि ये मंगल दोष भी बना है। और 8वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, नीच राशि, ये हेल्थ भी, मंगल भी आपकी हेल्थ खराब करेगा। चंद्रमा 8वें घर का मालक है, 8वां घर लाभ, उम्र लंबी कर देगा। मतलब आपने देखो जी दूसरे ग्रहों को ज्यादा फोकस नहीं करना। और चौथे घर में सूर्य बैठा है वो भी अच्छा है, यहाँ पे मित्र राशि में बैठा है, 9वें घर का मालक है। ये 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, भाग्य आपका कहाँ पे साथ देगा, 9वें घर के मालक, 9वें घर में लिखा है 5, सिंह राशि, मालक सूर्य है। सूर्य से देखना पड़ेगा आपका भाग्य है। और भाग्य जाके बैठा है चौथे घर में, चौथा घर है माता, मकान, वाहन। सूर्य दिखा रहा है कि आपको भाग्यवंशी वैसे माता, मकान, वाहन का सुख मिलेगा, और माता के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा। और तो मतलब आपकी कुंडली में देखो जी हमने क्या देखा,
बुध अच्छा है पत्नी के लिए, काम काज के लिए अच्छा है, गुरु अच्छा है मकान वाहन के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, मंगल अच्छा है पढ़ाई संतान के लिए अच्छा है, सूर्य भाग्य के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, चंद्रमा उम्र के लिए अच्छा है। बस आपके जो ग्रह खराब है, शनि धन की हानि करेगा, धन खर्च कराएगा, राहु की वजह से संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी, और भी लाइफ में हजारों दिक्कतें, केतु की वजह से इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। तो आपके लिए एक और मैं फिर रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। एक तो देखो जी, कुछ उपाय हैं आपके हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो सुबह का अपने उपाय क्या करने हैं, अभी जो शुक्रवार आएगा, शुक्रवार से सुबह के टाइम शुक्र कवच शुक्र स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और ये कोशिश करो दो दो ये पाठ पढ़ लिया करो, मतलब दो दो बार इनको पढ़ लो, दो दो बार नहीं पढ़ना, कम से कम एक एक पाठ तो जरूर पढ़ो। 2-2 मिनट के पाठ हैं, और ये पाठ जब तक शुक्र की दशा है तब तक अपने पढ़ने हैं। और रात के समय, अभी जो शनिवार आएगा रात, राहु, या ऐसे करो, अभी जो बुधवार आएगा कल, आज है मंडे, बुधवार परसों है बुधवार, परसों बुधवार को राहु कवच राहु स्रोत, ये दोनों रात को पाठ पढ़ने शुरू कर दो, रोजाना पढ़ने हैं या इनको सुनना है। और केतु कवच का भी पाठ बुधवार से शुरू करके रात को पढ़ दिया करो। और शनि चालीसा 1 महीने के बाद शुरू कर देना, रात को ही, ये भी रात को ही पढ़ना है। और बाकी आपको मैंने देखो जी किन देवी देवताओं का पाठ पूजा करने के लिए बोला वो लिख लो। राहु के लिए मैंने बोला था शिव जी की पूजा उपासना करो, हो सके सुबह शाम शिव जी के मंदिर जाओ, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ लो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। राहु के लिए मैंने हनुमान जी का पाठ पूजा बोला करने के लिए, हनुमान जी का पाठ पढ़ने से आपका राहु भी अच्छा होगा, ये जो मंगल दोष है वो भी खत्म होगा, शनि भी अच्छा होता है, कई फायदे होंगे, हनुमान जी का पाठ जरूर पढ़ो। और बाकी देखो जी शुक्र, इसके शनि के लिए मैंने शनि मंदिर जाने के लिए बोला है। और एक आपने काम और करना है, एक, क्योंकि ये जो बुध है इसके जो देवता हैं वो है गणेश जी, और केतु भी गणेश जी की पूजा उपासना से प्रसन्न होता है। मतलब आप जब भी कभी आपका टाइम लगे गणेश जी की पूजा उपासना कर लिया करो, गणेश जी के मंदिर जा सकते हो, या गणेश जी का जो मंत्र है ओम गणपति नमः वो कर सकते हो। क्योंकि जो काल सर्प दोष बना है भाई, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, ये नहीं कि आपने थोड़ा सा उपाय किया किया भाई काम चल गया। और ये मत सोचना कि आज उपाय करोगे महीने के बाद पूछो कि भाई फर्क तो कोई मिल नहीं रहा, भाई टाइम लगेगा, हो सकता है आपके ऊपर डिपेंड है, आपको एक हफ्ते में फर्क मिल जाए, या 1 महीना लग सकता है, या 2 महीने भी लग सकते हैं। सबसे वैसे बड़ा आपका दोष यही मुझे लगा है, काल सर्प दोष। और रत्न क्या करता है, रत्न समझ लो, रत्न पावर को बढ़ाता है, जैसे राहु की 7 डिग्री है, रत्न आपने इसका गोमद किया, इसकी 7 को आपने समझ लो 15 कर दिया, इसकी पावर बढ़ चुकी है, और पावर बढ़ेगी क्या होगा, इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो इसलिए गोमद रत्न धारण मत करना। तो सवाल की कोई रत्न धारण करना है या नहीं, कोई रत्न धारण मत करो भाई, मेन है पाठ पूजा, वो आप करो। और बाकी आपका फिर एक बार रिपीट कर देता, आपने मुझे बोला है कि भाई पत्नी से जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसका कारण है शुक्र, जो कि राहु से पीड़ित है। शुक्र के उपाय करने से पत्नी को भी सुख अच्छा मिलेगा, इनकम भी आपकी बढ़ेगी। और बाकी और भी आपका अगर पेट में दिक्कत आ रही राहु की वजह से, पेट का घर होता है 5वां घर, ये जो वैरो बैठा है, तो थोड़ा सा धार्मिक बनो। जब भी आपका कभी टाइम लगे, फ्री समय आपके पास, मान लो फ्री में बैठे हो या खाना खा रहे हो, फ्री के टाइम में आपने क्या करना है, कथा सुनो, जिसकी आपको कथा अच्छी लगती है, चाहे वो कृष्ण जी हैं राम जी हैं, कथा ज़्यादा टाइम सुना करो। थोड़ा सा मतलब आपको धार्मिक बनना पड़ेगा, धर्म का सहारा लेना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें सही होंगी आपकी, तभी ये दोष खत्म होंगे। और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना शुरू करो, जो कि सबसे बेस्ट उपाय है। अगर आप मान लो महीने का 50,000 कमाते हो, तो कम से कम 2-3 हज़ार महीने का निकालना है आपने। कहाँ पे निकालना है, वो आपने लगाना है जो बंदे जरूरतमंद हैं, जरूरतमंद अपने घर के आसपास देखो, कोई अनाथ आश्रम है, पिंगलवाड़ा है, पागल खाना है, वृद्ध आश्रम है, वहां पे जाके वो कमाई का उनको दान करो पैसे का, किसी को बताना मत। और ये दान करने से क्या होगा, आपकी कमाई कम नहीं होगी बल्कि 10 गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी, ये मैं लिख के आपको गारंटी से दे सकता हूँ। क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा भाई, ये शास्त्रों में चीजें लिख रखी हैं। तो ये दान जरूर करो, तभी कमाई बढ़ेगी। ऐसे जितना मर्जी पाए, चाहे पाठ पूजा भी कर लो, अगर कमाई का कुछ हिस्सा दान नहीं करोगे कमाई नहीं बढ़ेगी। तो कमाई बढ़ानी है, क्योंकि अभी तो आपके पास हो सकता है जॉब ना हो, तो जब आपकी जॉब लग गई भाई, कमाई का कुछ हिस्सा चाहे कम भी कर लो, दान जरूर करना है। बाकी राहु के लिए सतनाजा होता है, पंछी को डाला करो, कुत्तों को रोटी डालो, केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालो, कौवे को रोटी डालो, कि शनि के लिए है, रोजाना कौवे को रोटी डालो, काले कुत्ते को रोटी डालो, चींटियों को कुछ ना कुछ डाला करो, मतलब थोड़ा सा कर्म अच्छे करो। फिर भी अगर कुछ पूछना हो, कोई बात समझ ना लगे हो, सवाल अपने पास लिख के रख लेना, दोपहर 2-2:30 के बीच में, या शाम 7-8 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा कुछ अलग से आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।